नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक बूढ़ी औरत आती है और अर्ज गुजार होती है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अरसे दराज से देख रही हूँ कि आपने एक ही कुर्ता ज़ेब तन किया हुआ है, आप कभी तब्दील नहीं करते और इस पर पैबंद भी बहुत ज्यादा लगे हुए हैं कि जो गिनने में नहीं आते। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके लिए एक नया कुर्ता बनाकर लाऊं। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इजाजत दी कि ठीक है। तो फिर उसने बड़ी चाह से कुर्ता बनाया, उसमें तरह तरह के श्रृंगार किए, तरह तरह की खूबसूरती की, फूल बूटे बनाए, क्योंकि वो कुर्ता करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बना रही थी। तो जब वो लेकर आती है, मोहब्बत में इतनी मगन होती है कि एक को चादर और एक बड़ी सी प्लेट लेती है जिसमें वो कुर्ता रखकर करीमा का की बारगाह में लाती है। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको कबूल करते हैं। अब बाद लोग कहते हैं कि जी नहीं लेना चाहिए, भाई तलब करना गलत चीज है, मन्ना है, ले तोहफा कबूल करना ये तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। क्योंकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तलब न करो मगर जो मिल जाए उसको कबूल कर लो। अब जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो औरत कुर्ता पेश करती है तो करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसको ले लेते हैं तो औरत टिकटिकी बांध कर देख रही होती है। तो करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचान गए कि ये क्या कहना चाहती है, इसकी मंशा क्या है। करीम ने फरमाया कि ऐ बूढ़ी, तू चाहती है कि ये मैं अभी पहनूं, ज़ेब तन करूं? आंखों से आंसू आ गए, अर्ज करते या रसूलल्लाह चाहती तो यही हूं। करीमा का ने फरमाया कि ठहरो, मैं जाता हूं, ये अभी से अभी मैं पहन के आता हूं। करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं, उसको पहन के वापस आते हैं तो वो औरत उसकी खुशी से उसकी आंखों से ज़ार आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। अभी साहब बिन साद भी इसको देख रहे हैं और साथ बहुत बड़े सहाबी जो मालदार अमीर तरीन है अब्दुर्रहमान बिन औफ वो भी खड़े हैं और वो बड़ी तारीफात के पुल बांधने लग जाते हैं। जब वो औरत जाती है तो कहते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आप पर बड़ा जच रहा है, बड़ा आपको खूबसूरत लग रहा है, माशाअल्लाह बहुत ही अच्छा है, बना ही आपके लिए, आप पर बड़ा जचता है ये। करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचान गए कि ये इतनी ज्यादा तारीफात कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं कर रहे। करीम ने फरमाया ऐ अब्दुर्रहमान, क्या तू चाहता है कि ये मैं तुझे दे दूं? अर्ज की या रसूलल्लाह, अगर ये मिल जाए तो इससे और मुझे क्या चाहिए बढ़कर। करीमा का ने फरमाया कि ऐ अब्दुर्रहमान, उस औरत का भी दिल रख लिया, वो खुश हो गई कि मैंने पहन लिया, जा अगर तू लेता है इस पर तू खुश होता है, तेरा दिल रखने के लिए तुझे देता हूं। अब जब वो उसने ले लिया तो सहाबा कराम ने कहा कि भाई तू इतना मालदार है, अमीर होने के बावजूद करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ही गिफ्ट मिला, एक ही तोहफा मिला, वो भी तूने ले लिया, ये तूने क्या कर दिया? करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहनने देता। वो परेशान होता है, रोने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम ये समझते हो कि मैंने ये कुर्ता इसलिए लिया है कि मैं इसको किसी शादी की तकरीब में पहनूंगा, किसी में खुशी में पहनूंगा, ये मैंने पहनने के लिए नहीं लिया। वो फिर अपनी दाढ़ी को पकड़ कर रोते हैं, कहते हैं कि देखो मेरी सफेद दाढ़ी हो गई है, दाढ़ी के बाद में वो मेरे बिल्कुल सफेद हो चुके हैं, फल ये पक चुका है, कभी भी गिर सकता है। मैंने बदर में भी हिस्सा लिया, ओज में भी मैं गया, मैंने इस्लाम के रास्ते में मालो मता भी दिया, लेकिन किसी अमल पर मुझे कोई भरोसा नहीं है। ये मैंने इसलिए रखा कि जब मेरा विसाल होगा, जब मेरी मौत वाक़ई होगी, मैं अपने घर वालों को कहूंगा कि ये मेरा कफन इसी करीमा का के कुर्ते में देना, क्योंकि इस कुर्ते के साथ मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदन मुबारक टच हो गया है, बदन मुबारक मस हो गया है। और क्योंकि जब मैं इस कफन में कफनाया जाऊंगा और कब्र में जाऊंगा तो मेरी बिगड़ी बन जाएगी, मेरी दुनिया भी समझ जाएगी
اور میری جان آخرت بھی سمر جائے گی، اور قبر کی جو سختیاں ہیں وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کے توسل کے ساتھ میری وہ سختیاں، وہ میرے جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ سب کی سب ختم